और सर निजी यूनिवर्सिटी जिसके एक स्टूडेंट ने सुसाइड करने की कोशिश की, उसकी अपडेट्स। आपने कभी नोट किया कि हम निजी का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? प्रिवेसी लीक ना इसलिए हो। कि हाँ जी, एक इदारे की साख तो है ना, राइट, कि कोई अपनी भी यूथ इदारा खराब है, ना हो। वो एक चाहे वो तालीम बेच रहा है, तालीम फ़रोश इदारा ही क्यों ना हो, मगर बना तो वो मेमार ही रहा है ना, कौम की। तो मैं तालीम फ़रोशी का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे इत्तला मिली 1-2 दिन पहले मैंने उस पे भी काम करना है कि शायद प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ से स्कॉलरशिप खत्म कर दी, जो कि बहुत बड़ा ज़ुल्म है, जबर है, हुँ, ठीक है? और दूसरा पहलू मेरे ज़हन में ये था कि ये जितने चैंपियन हैं, तालीम फ़रोश, इनकी अगर आप असासे चेक करें, पिछले 20 साल पहले इनकी हालत क्या थी और आज क्या थी? राइट। स्कूटर से ये जो है ना महलों में कैसे पहुँचे? इस पे भी थोड़ा काम अगर इदारे कर लें क्योंकि आजकल एक जिसको कहते हैं कि हिडन इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, बहुत बड़ा चेक चल रहा है। वफ़ाक से भी, वफ़ाक पर भी, पंजाब से भी, पंजाब पर भी और हर डिपार्टमेंट में फ़रिश्ते जो हैं, दुनियावी फ़रिश्ते, वो हिसाब-किताब लिख रहे हैं इस वक़्त कि कौन-सा महकमा, कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे करप्शन कर रहा है। ऑडिट्स हो रहा है मतलब आप कह रहे हैं। मैं आपको आज एक बहुत खुशगवार इसको मैं हैरत कहूँगा कि इस सतह पे इस वक़्त जो है चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है, मॉनिटरिंग असल में की जा रही है। उसमें आप अब मैं आपको खुल के बता देता हूँ तमाम मिनिस्ट्रियों से लेके, हुकूमतों से लेके, उसके बाद ये मैं प्रोविंशियल्स गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अब थोड़ा नीचे आ जाएँ तो पुलिस के महकमे से लेके, एजुकेशन के महकमे से लेके, हेल्थ के महकमे से लेके, सीसीडी तक इस वक़्त एक मॉनिटरिंग शुरू हो गई है, जो इन महकमों से रिलेटेड लोग नहीं कर रहे। आप समझ रही हैं मेरी बात? हुँ, तो इनको पाकिस्तान की असल आँख देखना शुरू हो गई है, देख रही है इस वक़्त, तो जम गई है इनके ऊपर। और जहाँ-जहाँ करप्शन हो रही है, जहाँ-जहाँ ज़ुल्म हो रहा है, वहाँ-वहाँ मेरा ख़्याल है कि बहुत कम अरसा रह गया है कि गिरफ़्तारियाँ भी होंगी और बहुत बड़े जो है वो स्कैंडल्स भी मंज़र आम पे आएँगे और बहुत बड़ी काली भेड़ें जो हैं और बहुत से फेसेस जो हैं वो बेनकाब हो जाएँगे। और ये ज़ाहिर है कि एक मुआशरे का और मुल्क की सुधार का एक अमल है। अब वापस आ जाते हैं यूनिवर्सिटी पे। राइट। निजी यूनिवर्सिटी हम सिर्फ़ उसकी एक रिस्पेक्ट और उसके लिए कहते हैं। अच्छा वाक़यात वहाँ पे कंसेक्टिव हुए, यानी कि 2 हो चुके हैं। पहले तो ये जो बच्ची है ये जिस बच्ची ने अभी हालिया वो किया है, उसमें जो मुबैना तौर पर हमारे ज़राए बताते हैं, इब्तदाई तो ख़बर ये है कि बच्ची होश में आ गई है, हालत बेहतर है? हालत बेहतर है। बच्ची की दोनों टाँगें फ्रैक्चर है और दोनों टाँगों की सर्जरी हो गई है और वो जो क्या लगते हैं वो ब्रेसिस? हाँ जी वो के लग गए हैं और रॉड्स जिसको कहते हैं। उसके बाद ये है कि इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को बच्ची ने कुछ सवालों के जवाब में इशारों से ज़्यादा जो मुझे बताया गया है, वो बात की है और जो आखिरी कॉल थी, वो जिस लड़के के साथ थी बच्ची की कॉल, वो लड़का भी गिरफ्तार कर लिया और ज़ाहिर है कि अब दूसरे एंड से उस लड़के से वो सारी गुफ्तगू जो है और कन्वर्सेशन वो भी आ चुकी है इन्वेस्टिगेशन के पास। बच्ची का नाम तो ग़ालिबन चल रहा था खबरों में, अहमद बिलाल बताया गया है, इस लड़के का नाम जिससे उस बच्ची का राब्ता था। पहली तो बात है कि ना तो कोई उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई प्रेशर था, ना कोई एजुकेशनल प्रेशर उस तरह का था। ये आपसे मेरी डिस्कशन हो रही थी कि शायद वो ये स्टडी नहीं करना चाह रही थी, हुँ, हेल्थ रिलेटेड वो कुछ और एक ये पहलू ज़रूर रहा। लेकिन यहाँ मामला वो लड़के के साथ आखिरी कॉल हुई, लड़के के साथ ही उसकी कोई मुँहमारी हुई या जो भी इश्यू हुआ, उस कॉल के नतीजे में ही उसने
सुसाइड अटेम्प्ट की। अच्छा, अब जो है ये लड़का कौन है? इसका फैमिली से क्या ताल्लुक है? कोई रिश्तेदार है? नहीं है? कहाँ लाहौर का है? कहाँ का है? ये अभी क़ब्ल-अज़ वक़्त है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि टाँगों की सर्जरी बच्ची की कामयाब ऑपरेशन हो गया है। कमर की भी फ्रैक्चर है। उसकी सर्जरी के लिए बोर्ड बना है। पहले वो 4 रुकनी था, अब वो बोर्ड जो है वो 7 रुकनी कर दिया गया। बड़ा बोर्ड बन गया। मेडिकल जी, अब वो फैसला करेगा। अच्छा, उसके बाद ये भी बताया गया कि इससे पहले जो अवैध सुल्तान नामी बच्चा जो जिसने वहाँ पे सुसाइड की, सेम यूनिवर्सिटी में, उसकी रिपोर्ट जमा करवानी थी। ठीक, या यूनिवर्सिटी जी, ने। जी। और ग़ालिबन उसकी डेट 7 थी या डेडलाइन थी। वो अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं हुई। अच्छा, रिपोर्ट इसलिए जमा नहीं हुई कि यूनिवर्सिटी ने तहकीकाती कमेटी बनाई एक अपनी। उस बच्चे के जो लवाहकीन हैं, उन्होंने एतराज़ कर दिया कि ये तो यूनिवर्सिटी की अपनी ही कमेटी है। यानी कि आप समझ सकती हैं राइट, कि आप पर एलिगेशन है। आपने उसमें जवाब देना है और आपने अपनी पोज़ीशन जो है वो बतानी है, तो आप ही कमेटी बना दें। तो ऐतराज़ पर जो एसएसपी है इन्वेस्टिगेशन ग़ालिबन उन्होंने एक पंचायत में लवाहकीन के ऐतराज़ को दूर करने के लिए कहा कि 2 नुमाइंदे इस तहकीकाती कमेटी में लवाहकीन की तरफ से शामिल किए जाएँ। मगर यूनिवर्सिटी ने बताया गया मुबैना तौर पर कि वो नुमाइंदे उस खुदकुशी करने वाले बच्चे के लवाहकीन के दिए हुए नुमाइंदे शामिल नहीं किए। उनके बगैर ही रिपोर्ट मुरत्तब कर दी, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अभी वो जमा नहीं करवाई गई। वो मामला अभी इस तरह चल रहा है। अब जो है ना ये इस बच्ची वाला मामला आ गया। अब ज़ाहिर है कि इसमें एक यूनिवर्सिटी के हवाले से एक अच्छी न्यूज़ ये है कि वो बच्ची होश में आना शुरू। तो जब वो होश में बच्ची आ जाएगी तो फिर अब हम खत्म हो जाते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ वो आखिरी जो कॉल थी, उसके ताने-बाने जिस लड़के के साथ मिल रहे थे वो गिरफ्तार हो चुका है। अब उसकी जो चैट है और उस लड़के का जो बयान है उसकी रोशनी में ये फैसला हो जाएगा कि किस हद तक इसमें कोई यूनिवर्सिटी की आप कहते हैं लापरवाही कहते हैं, कोई गैर ज़िम्मेदारी कहते हैं, कोई किसी तरह की जो है ना उनकी कोई कोताही का अमल दखल होता है, इस वाले केस। तो मैंने दोनों केसेस का आपको सूरत-हाल बताई है। तो अलबत्ता ये है कि बच्ची होश में आना शुरू चलिए बहुत अच्छी बात है और उम्मीद है कि वो जल्द सेहत याब हो जाए।